तो लोग गाइस कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लीन एंशियंट सिटी नाम का एक सिटी यहाँ पे था, जिस सिटी के ऊपर है ना अचानक से अटैक हो चुका था मॉन्स्टर्स लोगों का। उस सिटी में रहने वाले बंदर लोग को कोई आइडिया ही नहीं है कि अचानक से देखते देखते क्या हो गया। सब अपनी जान बचा के भागे जा रहे हैं, लेकिन मॉन्स्टर किसी को नहीं छोड़ता। हमारा मेन कैरेक्टर जो लिटरली अपनी गर्लफ्रेंड का वेट कर रहा था, वो भी देख के चौंक जाता, नहीं ये सब क्या हो रहा है, मैं मरने वाला हूँ, नहीं मुझे नहीं मरना, मुझे नहीं मरना, अरे मुझे नहीं मरना। अरे फाइनली 3 साल बाद आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने वाला था, लेकिन एक अटैक आता है, इतना बड़ा अटैक जो हमारा मेन कैरेक्टर सह नहीं पाता। मरने से पहले कहता क्यों भगवान, मुझे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुख आज मिलने वाला था, लेकिन उससे पहले तूने मुझे मार दिया। तूने गलत किया, बहुत ज़्यादा गलत किया। और जैसे हमारा मेन कैरेक्टर मरता है तो उसका जो हाथ है ना पानी के अंदर चल जाता है और इसकी आत्मा निकलकर पानी के अंदर यहाँ पे पहुँच जाती है। हमें डिटेल में बोला जाता है कि लगभग 1990 में अचानक से एक अजीब सा मॉन्स्टर पानी से बाहर आ गया। उस समय लोगों ने ध्यान नहीं दिया, उसको भगा दिया। फिर उसके 40 साल बाद अचानक से आसमान से ड्रैगन जैसा कुछ तो गिरा। कुछ समय के लिए काफ़ी बवाल मचा था, लोगों ने काफ़ी सवाल पूछे थे, लेकिन बाद में लोगों ने फिर से इग्नोर मार दिया। फिर से 30 साल बाद ऐसा ही कुछ तो कांड हुआ था। अजीब सा मॉन्स्टर अपीयर हुआ जिसने 2-3 लोगों को मार डाला। थोड़े समय के लिए बातें न्यूज़ में आई थी, लेकिन इन बातों को फिर से दबा दिया गया। फिर 2022 में भी ऐसा ही हुआ था, लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया और एट द एंड उसको भी मामले को दबा दिया गया। और अब अचानक से शहर पे हमला हो गया। देखते ही देखते पूरा शहर यहाँ पे बर्बाद हो गया। अब जाके लोगों को समझ आया कि पिछले 100 सालों से हमें वार्निंग दी जा रही थी कि मॉन्स्टर्स का मुसीबत आने वाला है, अपने आप को संभालो वरना मारे जाओगे। कोई समझा ही नहीं, देखो शहर बर्बाद हो गया। यार जो कुछ हुआ बुरा हुआ, भगवान सारे बंदर लोग की आत्मा को शांति देना। अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जो मर चुका था, लेकिन मरने के बाद एक मच्छी बन चुका था। तो जैसे अपने आप को मच्छी के रूप में देखता है, चौंक जाता, कह दो कि झूठे यार मैं मच्छी कैसे बन सकता हूँ। पानी में ऐनक फेंका हुआ था, ये ऐनक के पास जाता है, अपना चेहरा देखता है, देखते ही इसको विश्वास नहीं होता कि अरे मैया रे मैं मछली कैसे बन गया, यार मैं मछली कैसे बन गया। जहाँ तक कि मुझे आइडिया है, मैं अपनी बाबू का वेट कर रहा था, अचानक से मॉन्स्टर ने हमला कर दिया और मैं मर गया था। उससे मुझे याद आया मेरी बाबू शायोशु वो किधर है, वो मॉन्स्टर का क्या कांड यहाँ पर है। अरे मुझे जाना है, मुझे चेक करना है, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। उतने में अचानक से 3-4 बड़े बड़े केकड़े अटैक करने के लिए आ जाते हैं, इसको खाने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर पूरा डर जाता है कि अरे नहीं यार मुझे आते ही मरना नहीं है, मुझे मरना नहीं है। लेकिन पीछे से एक बड़ी मछली आती है जो केकड़े को खा के हमारे मेन कैरेक्टर को बचा लेती है। ये कह लो बचाती नहीं है, वो तो बस चुपचाप केकड़ा खा के चल जाती है। हमारे मेन कैरेक्टर की जान बच जाती है और वो कहीं छुप जाता। कहता बाप रे साला इस एरिया में मेरे से बड़े बड़े सांप, बिच्छू, केकड़े, मछलियाँ, पता नहीं क्या क्या है। जैसे बाहर निकलूंगा वैसे ही कोई ना कोई मुझे मार डालेगा। तभी अचानक से आवाज़ आती है, इनविजिबल लेवलिंग सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। और सिस्टम गर्ल सामने अपीयर होती है जो जल परी जैसी लग रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कौन है रे तू। हो हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ती है और वहाँ से जितना हो सके उतना ज़्यादा सेफ एरिया में लेके चल जाती है। हमारे मेन कैरेक्टर को चक्कर से ही आ जाता है, कहता भी ये बोलना रे कौन है, मुझे कहाँ पे लेके चली आई। वो भी कहती है अरे मुझे पहचाने नहीं, मैं तुम्हारी सिस्टम हूँ। और पूरा डिटेल लिख कर आ जाता है कि 3 सेंटीमीटर लंबे हो, 0.4 kg तुम्हारा वेट है, लेवल 1 है और कोई नाम है, कोई एक टाइप का फिश होता है जिसके रूप में हमारा मेन कैरेक्टर है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक 1 सेकंड मेरा लेवल 1 है, यानी मैं अपना लेवल अप भी कर सकता हूँ, कैसे। वो भी कहती है खाना खा के। तो हमारा मेन कैरेक्टर छोटा सा कुछ खाता है तो उसको 0.1 एवोल्यूशन पॉइंट मिलता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ओह क्या बात है भाई, बड़ा सही है। तो गोप 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 करके वो बहुत ज़्यादा खा लेता है और कहता है चलो यार पेट भर गया। लेकिन मिला जुला के बस 5 पॉइंट मिला था, बस 5 पॉइंट। अरे यार इतना खाने के बाद भी बस 5 पॉइंट है। उतने में बाहर साइड कोई शिप था और शिप के ऊपर कोई बैठ कर ना चारा फेंके जा रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ओह चारा बढ़िया है, एक चारा खाने से 0.5 मिले जा रहा है, बढ़िया यार। और सरप्राइज चारा कौन फेंक रहा था भाई, इसकी गर्लफ्रेंड ही फेंके जा रही थी। और हमारे मेन कैरेक्टर को याद करती है, एक पेंडेंट यहाँ पे था, उसको लेकर के ओ माय गॉड मेरे बाबू सब कुछ कितना सही था, हमारी मुलाकात होने वाली थी, लेकिन देखते ही देखते सब बर्बाद हो गया। मेरे बाबू ली हाओ। तो हमारा मेन कैरेक्टर नाम सुन लेता है कि ली हाओ, अब ये तो मेरा भी नेम था। ऐसा लगता कोई अपने बाबू ली हाओ को इंतजार कर रही है। हाँ मेरी गर्लफ्रेंड भी ऐसे इंतजार कर रही होगी। उतने में बेचारी के हाथों से पेंडेंट पानी में नीचे गिर जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर उस पेंडेंट पे ध्यान नहीं देता, इग्नोर मार देता है। लेकिन बेचारी लड़की रोने लग जाती है कि मेरी बाबू की आखिरी निशानी चली गई। तभी उसके टीम का एक लड़का आता है और कहता है कैप्टन जाने की बारी आ चुकी है। वो भी कहती है ठीक है लेट्स गो।
अब आते भाई पानी के नीचे जहाँ पे हमारा मेन कट्टा पेंटेड देख लेता है, पहचान जाता है कि अरे ये तो मैं और मेरी गर्लफ्रेंड। एक सेकंड, हाँ अबे यानी ऊपर जो लड़की थी अब वो मेरी ही गर्लफ्रेंड थी, अरे मुझे याद कर रही थी, अरे रुको ना मैं आ रहा हूँ। वो लिटरली पानी के ऊपर आकर चिल्लाने लगता है, आवाज़ देने लग जाता है, लेकिन छोटी सी मछली उसकी आवाज़ क्या ही जाएगी। और गर्लफ्रेंड भी जा चुकी थी, बेचारा रोने लग जाता है कि अरे मेरी बाबू इसी शिप के ऊपर है, मुझे अपनी बाबू से मिलना है। कैसे भाई तबे लॉकेट, अब लॉकेट किधर गया, मुझे वो लॉकेट वापस यहाँ पे चाहिए। बाप रे यार, पानी के नीचे कितने सारे बड़े बड़े मॉन्स्टर यहाँ पर है, लेने के चक्कर में कहीं मुझे मार ना डाले। मेरी बाबू मुझे अभी भी याद कर रही है, टेंशन ना लो मेरे बाबू, मैं आऊँगा, मैं वापस आके रहूँगा। उसके बाद वही अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये मछली वो मछली जो कुछ मिलता है सारी चीज़ें यहाँ पे खाया जा रहा है ताकि फटाफट उसका लेवल अप हो जाए। सिस्टम भी कहती है चलो सही है यार, पता नहीं अचानक से तुम्हारे अंदर इतना जोश कैसे आ गया। तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि जितना पॉइंट चाहिए तो उतना हो चुका है, करोगे एवोल्यूशन। सिस्टम गर्ल भी कहती है या करोगे, हमारा मेन कटर भी कहता है या करूँगा ना। तो धीरे धीरे एवोल्यूशन होने लगता है और लड़की एकदम उसके मुँह पे आके देखने लगती है। हमारा मेन कटर जैसे आँख खोलता है डर जाता है, कहता है मैया रे ऐसे मुँह पे आके कौन देखता है। वो भी कहती है तुम्हारा लेवल अप काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया। वो भी कहता है हाँ लेकिन मैं नोटिस कर सकता हूँ थोड़ी बहुत पावर यहाँ पे बढ़ी है, जो मेरे फर है मेरा ये काफ़ी बढ़ गया है। वो भी कहती बोलो तुम्हारा कौन सा ज़्यादा बड़ा हो गया। वो भी कहता है यार मछली हूँ तो यही सब बड़ा होगा ना, क्या अडल्ट बातें करती है। लेवल 3 हो चुका था, चलो सही है यार। और एक स्किल मिला था माइटी टेल, हमारा मेन कट्टा भी लग ओ माइटी टेल यानी पूछ में कुछ पावर मिली है। वो भी कहती है 3 सेकंड के लिए तुम्हारा पूछ ना लोहे जैसा मजबूत बनेगा जिससे अटैक करके अपने आप को बचा सकते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार ये तो बड़ा सही है। उतने में ध्यान जाता है साइड में और भी कई सारे क्या बोलते हैं जानवर यहाँ पे थे यानी मछली वगैरह, वो सब आपस में लड़ रहे थे। हमारे मेन कट्टा पे ध्यान चल जाता है तो उनमें से एक मछली वही हमारे मेन कट्टा को खाने वाला था। हमारा मेन कट्टा माइटी टेल यूज़ करके अपने आप को बचा लेता है और कहता मैं पहले जैसा कमज़ोर नहीं हूँ जो अपने आप को नहीं बचा सकता। उतने में सिस्टम मिशन भी देता है कि ब्लैक शेल श्रिम्प यानी एक टाइप का मछली होता है, उनको मारोगे तो उसके बदले पॉइंट मिलेगा। 100 को मारना है, उसके अलावा म्यूटेंट क्रिएचर को जान से मारना है तो आपको कोई रैंडम स्किल मिलेगा। हमारा में कट्टा भी एक सेकंड मिशन भी मिलेगा और 1 सेकंड ये क्या मतलब हुआ, म्यूटेंट क्रिएचर को जान से मारना है। वो भी कहते म्यूटेंट क्रिएचर हाई लेवल के क्रिएचर यहाँ पर है तो मारो तुमको कुछ ना कुछ मिलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इससे मुझे कुछ ऐसा मिलेगा जिससे मैं वापस इंसान बन जाऊं। वो भी कहती है एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, तुम इंसान बन जाओ ये भी पॉसिबल है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अगर मैं इंसान बन गया तो वापस अपने बाबू से मिल सकता हूँ, इसके लिए भाई मैं मिशन करूँगा। तो पानी के और डीप एरिया में चल जाता है। सिस्टम गर्ल भी कहती कहाँ जा रहे हो यार। वो भी कहता है जितना ज़्यादा मछली को मारना है तो मुझे पानी का डीप में जाना पड़ेगा। और जो लॉकेट है ना वो डीप में ही गिरा हुआ था, वो जा नहीं रहा था, पहले मछलियों का डर था लेकिन अब जैसे तैसे लेने के लिए आ चुका है। जैसे लॉकेट के पास आता है ना, कहानी में ट्विस्ट, एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सांप वहाँ पे सोया हुआ था जो देखकर हमारे मेन कट्टे की बहुत ज़्यादा फट के चार हो जाती है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो देखते बेचारा लॉकेट ले पाता है कि नहीं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।